बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम नाजरीन को अपनी एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टेटमेंट। नाजरीन गिरामी, बाज़ औक़ात हमें खुद शर्म महसूस होती है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान हम कौन से मुआशरे में जी रहे हैं, हम किस तरह के लोगों में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हमारा माशरा क्यों इतनी गहराई में चला गया है, हमारे मुआशरे के अंदर से जो इंसानियत है वो क्यों खत्म होती जा रही है। एक बंदा अनपढ़ है, जाहिल है, उसके पास दीनी इल्म नहीं है, वो अगर कोई ऐसी हरकत करता है उसके ऊपर इतना गिला नहीं होता। लेकिन जिस वक्त हमारे मुआशरे के पढ़े लिखे लोग, हमारे मुआशरे के उस्ताद कत्ल करेंगे, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करेंगे, तो ये शर्म का मकाम है, ये डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। क्योंकि जिस वक्त हमारे मुआशरे में उस्ताद ही कातिल बन जाएंगे, उस्ताद ही भेड़िए और दरिंदे बन जाएंगे, तो हमें अल्लाह के अजाब से कोई चीज़ नहीं बचा सकती। और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक उस्ताद और उस्तानी की है कि उस्ताद ने उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद और उसकी लाश को संदूक में बंद करके दरिया बदर कर दिया और 6 माह तक उसकी लाश की तहकीकात नहीं हो सकी। जिस वक्त पुलिस को पता चला तो पुलिस ने किन जावियों की मदद से कैसे मुल्ज़िम को ट्रेस किया और इस केस की तह तक पहुंचे। आज की वीडियो में इस पर तफसीली बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल स्टेटमेंट को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर आने वाली नई अपडेट आपको बर वक्त पहुंचती रहे। और आप अगर चाहें तो हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो जो है वो लाहौर के एक कपल की है जो दोनों उस्ताद थे। मियाँ का नाम जेम्स नासिर था और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम समर नासिर था। इनकी 12 साल पहले लव मैरिज हुई। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये दोनों एक ही स्कूल में स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। एक दूसरे को इन्होंने वहाँ पे प्रपोज किया स्कूल में और इनकी बाद में शादी हो गई। इसके बाद इनके उससे 2 बच्चे भी थे। शादी के बाद 6 साल तक इनकी जो जिंदगी है वो पुरसुकून चलती रही। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते रहे। लेकिन 6 साल बाद जो लड़की है उसको, जो उसका खाविंद है, उसका एक दोस्त पसंद आ गया। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि लव मैरिज या पसंद की शादी करने से पहले इस बात की तहकीकात कर लें, इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि जो लड़की आज आपको प्रपोज कर रही है, जो लड़की आज आपको पसंद कर रही है, जो लड़की आज आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन जिंदगी में आगे चलकर अगर इसको आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत, आपसे ज्यादा टैलेंटेड या आपसे ज्यादा काबिल कोई लड़का मिल गया तो ये उसकी तरफ भी माइल हो सकती है। क्योंकि जैसे इसका दिल आप पे आया है इसी तरह इसका दिल किसी और पे भी आ सकता है। आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें, फिर लड़की के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको कंफर्म कर ले कि आगे चलकर ये लड़की आपको धोखा ना दे। बाज़ केसेस में तो ऐसा होता है कि लड़की अपने दूसरे प्यार की खातिर अपने पहले शोर को कत्ल भी कर देती है। हमारी कई वीडियो इस पर बनी हुई है, ऐसे कई केस पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं। लेकिन खैर, जिस वक्त 5-6 साल बाद लड़की को इस अपने खावंद का जो दोस्त है वो पसंद आ गया तो उनके दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग चल पड़ी और लड़की अपने शोर से आस्ता आस्ता दूर होती जा रही थी। शोर ने ये इंकिशाफ किया है कि मुझे इस चीज़ का पता चल गया था, मुझे मेरी जो बच्ची है बड़ी, उसने बताया था कि हमारे घर आपका दोस्त आता है और वालदा के साथ बैठता है, बातें करता है, लेकिन मैंने बच्ची को डांटा और मैंने उसकी बेइज्जती की कि आप अपनी वालदा के खिलाफ ऐसे इंकिशाफ न करें। लेकिन यूं यूं बात आगे चलती गई तो ये मेरी बीवी मुझसे दूर होती गई और ये उसके साथ नाइट पे भी जाने लगी, उसके साथ ट्रिप पे भी जाने लगी और भला आखिर इसने मुझसे तलाक मांगी। आखिर इसने एक दिन मुझे अदालत लेकर गई और वहाँ इसने मुझसे तलाक का मुतालबा किया तो मैंने तलाक देने से इनकार कर दिया। तो मैंने अपने ससुर को बुलाया और अपने ससुर से ये मामला डिस्कस किया। ससुर ने हम दोनों को अदालत से घर लाया और अपनी बेटी को समझाया। यहाँ पे आगे जाने से पहले एक और बात यहाँ पे कि यहाँ वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वालिदैन पहले तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से करें। अगर फिर लव मैरिज हो जाए तो बच्ची के ऊपर सख्त से सख्त वालिदैन की तरफ से भी नज़र रखी जाए कि हमारी बच्ची इस खावन के साथ सेटिस्फाइड है, मुतमईन है या नहीं। नौबत यहाँ तक पहुँची कि भला आखिर उस शोर ने 6 माह पहले बीवी जब स्कूल से वापस आई तो उसने घर आते ही अपने खावन के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़ा इस नौबत को पहुँचा कि खावन ने इंकिशाफ किया कि मैंने उसको पहले उसके गाल पे छुरी मारी, फिर उसका जो दुपट्टा था उसके साथ अपनी बीवी को
फांसी दी। के बाद मैंने इसकी लाश को एक संदूक में बंद किया। बंद करने के बाद मैं दरिया पे गया और इसकी लाश को दरिया बदर कर दिया। तो पुलिस का ये कहना है कि हमें सितंबर 2020 में एक कॉल मौसूल होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि दरिया के किनारे एक संदूक पड़ा है। जिस वक्त हमारी टीम वहां पर पहुंची, संदूक के ताले तोड़े गए तो वहां से एक नामालूम औरत की लाश मिली जिसकी उम्र तकरीबन जो है वो 34 वर्ष की थी। जिसके बाद उसकी लड़की की कोई शनाख्त नहीं थी हमारे पास, तो हमने लड़की के फिंगरप्रिंट्स लिए लेकर नादरा को भेजे। तो नादरा ने इसके जो आइडेंटिफाई की वो समरा अब्बास के नाम से की। इसका आईडी कार्ड हमारे पास आया तो हमने इसकी फैमिली ट्री निकाली तो इसके खावंद नासिर जेम्स का नाम हमारे पास आया। तो हमने जिस वक्त अपनी तहकीकात का आगाज किया तो नासिर जेम्स साहब ने पहले 6 माह में किसी भी थाने में अपनी बीवी के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जो हमारे लिए मुल्ज़िम को पकड़ना आसान हो गया, क्योंकि हमें पूरा यकीन हो गया कि इस कत्ल में इसका जो शोर है वही मुलव्वस हो सकता है, कोई दूसरा शख्स इसमें मुलव्वस नहीं हो सकता। तो जिस वक्त हमने मज़ीद तहकीकात की, खावंद को शामिल तफ्तीश किया तो खावंद ने सारी बातें जो हैं वो सच बता दी और इस तरह हमने बासानी जो मुजरम है वो पकड़ लिया। लेकिन खावंद ने बताया कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती थी, इसने मुझसे लव मैरिज किया, इससे हमारे 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसने 6 साल बाद मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त को पसंद कर लिया और इनके दरमियान जो है वो फेर चल पड़ा था और ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी को जो है वो कत्ल किया है। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं। मुआशरे में मैंने पहले भी बात की है कि जिस वक्त उस्ताद गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, जिस वक्त उस्ताद जो इस मुआशरे के मामार हैं वही गलत काम पर लग जाएंगे, वही कत्लो गारत करने लग जाएंगे, वही जिनसी दरिंदगी करने लग जाएंगे, तो मुआशरे को जवाल से कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे अंदर से जो इंसानियत है, जो इंसानियत का मादा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पर और बच्चियों पर नज़र रखें, खासकर वो वालिदैन जिनकी बच्चियां जॉब होल्डर हैं, जो किसी भी अदारे में जॉब करती हैं। तो अमूमन ये केस सामने आते हैं कि जॉब वाली जो लड़की या जो बच्ची होती है वो हमेशा अपनी पसंद की शादी करती है और वो लव मैरिज ही करती है। तो लव मैरिज का भयानक इंजाम बाज़ औक़ात कत्ल ही होता है। खुदारा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और मुआशरे को जो है वो तबाही से बचाएं।